अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों से जो गुज़ारिश की जाती है हमेशा वो ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर किया करें। जो राय का इज़हार करते हैं, राय का इज़हार किया करें। जो आप लोगों से जो भी आप लोग इस पे कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो अ, हमारे सीखने का बायस मिलते हैं और जो हमारी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज़ रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों पर अपनी रहमतें खुदा की ज़ात इसी तरह बरसाता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। इस वक़्त जो आप लोग सोशल मीडिया पे पीटीआई की भड़कें हैं ना, वो सिर्फ सुनते जाएँ। देखिए, उनके पास अब दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था। वो मैं फिर यहाँ पे अपने भाइयों की मिसाल दूँगा वो क्लीन वाली, कि वो लाख रुपए से शुरू करके 8,000 पे बेच के जाते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, वो शुरू करती है, पता नहीं कि ट्रंप जो है ना, वो खुद जहाज़ पकड़ कर आ रहा है और इमरान खान को लेके जा रहा है। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आते हैं कि वो बयान देगा, फिर आते हैं ट्वीट पे देगा। फिर जब कुछ भी नहीं होता तो एक ऐसा बंदा जो उसकी हुकूमत में कुछ जिम्मेदारी मिली है और वो जनवरी से वो जिम्मेदारी शुरू होगी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से या दूसरे खित्ते से नहीं है, सिर्फ दो ममालिक के हवाले से उनको तैनात किया गया है, लेकिन वो फैसले कर रहा है और वो उसके उसके जोर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बढ़ के मार रहा है। तो उनकी ये जो बढ़ के है ना, उसको आप भूलते जाएं और फिर ना अब उनको इस्लाम याद है। रियासत मदीना बनाने वाले जो है अब एक ऐसे इंसान की मदद मांग रहे हैं और ऐसे इंसान को वो जो है वो इमरान खान का भाई और साथी और दोस्त कह रहे हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल में रेहाम खान साहिबा जो है वो बता चुकी हैं कि बस मैं इस पे ज्यादा आप क्या करें। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो जो हो रहा है वो खैर असल खबर ये है, असल बात ये है कि फैज हमीद के बाद इनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो अपडेट होने वाला है। फैज हमीद साहब के बारे में जो है ना वो बड़ी मजे मजे की खबरें सुबह आपको सुनाएंगे कि फैज हमीद साहब के बारे में क्या खबर है। लेकिन फैज हमीद साहब का सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हो गया हुआ है कि आपको जो दोपहर वाला वीलॉग में उसमें कुछ चीजें जो है वो बताएंगे, क्योंकि कुछ खबर हमारे पास पहुंची है और कुछ खबर जो है वो आज रात को जब बात होगी तो पहुंचेगी, तो इसलिए कह रहा है। लेकिन अभी चलते हैं जरा खान साहब के सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर इमरान खान ने आज सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ना वो बाकायदा तौर पर वापस ले ली है और हुकूमत वो नहीं है कि मिसाल हम सोते थे वो आई डोंट नो, मैं फिर वो कौमियत वाली बात में वो कहते इब के मार, वो एक चपेट रख के मारता है, कहता अच्छा इब के मार के दिखा दो जरा हमको। वो एक और खिंच देता है वो। अब इब के मार जो है ना 25-30 चपेड़े वो खा चुका था। वो खान साहब का हाल है कि वो हुकूमत को टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ख्याल कर रहा बंदे दे पुत्र बन जाओ, नाफरमानी दी कॉल वापस ले रहे हैं। अगले हफ्तों तो पाकिस्तान दा की BIC ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵੜਨਾ ਹੀ ਕੋਣੀ, ਕੋਈ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰ ही ਕੱਢ देनी है ताकि पैसा पाकिस्तान बढ़े कोई ना। इमरान खान ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम ट्वीट हुआ है जो इमरान खान ने जारी किया है। इसमें इमरान खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं, इस दौरान तहरीक के खदोहाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। अब अंदाजा करो कि यही कहते हैं ना कि इनके जो मुंह में आता है ये बक देते हैं, ये सोचते नहीं है, ये समझते नहीं है। अब कह रहे हैं कि इस दौरान तहरीक के खदोहाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। जो पहले इन्होंने कॉल कर दी थी उस पर ना को खदोहाल और ना को टाइमलाइन, कोई फैसला नहीं किया था। मुंह में आया जनाब तहरीके सिविल नाफरमानी। ओ भाई कादी नीवल सिविल नाफरमानी, तू इसराइल च बैठा है जी सिविल नाफरमानी दी मतलब तहरीक चला रहे हैं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कौन जाएगा? क्या तेरे जो MNA MP है, साबिक वजीर स्पीकर, वो ऐसी हरकत कर सकते हैं? भाई लॉ नहीं कर सकते। खैर अब उनको समझ लगी है, उनको समझाया कि जनाब बस ये नहीं करना, हमने पार्लियामेंट में जाना है। बेस्ट वे है इमरान खान साहब रिलीफ लेने का कि पार्लियामेंट में जाए। यानी मसूफ का सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि कॉल वापस ली है और कहा पहले तहरीक की तैयारी करूंगा। ओ भाई केड़ी तैयारी करनी है तू, जो पहले 14 दिन में तैयारी नहीं कर सके, आखिर दिन तक लोगों को यही नहीं, अपने लोगों को आप नहीं समझा सके, आप अपने लोगों को नहीं बता सके कि भाईजान ये। अब आपके अपने लोग पूछ रहे हैं कि यार खान साहब को समझाओ यार, इन्हों बस कर देवे यार, खुद भी चैनल बवे ते सानू भी चैनल बहन देवे। आपके कहने पे लाहौर वाले लाहौर के जलसे में निकलते, इस्लामाबाद वाले पिंडी वाले जलसे में निकलते और इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद के धरने में नहीं निकलते। और आप चले हैं जनाब देने के लिए कॉल के लोगों से कह रहे हैं कि पैसे ना भेजें और बिजली के बिल ना जमा कराएं और गैस के बिल ना जमा कराएं, वो भी सर्दियों में। आपनी वरी तुसी जनाब ਤੁਹਾਡੇ घर सोलर लगा है जो जमा कराता सी बिल। इसके अलावा इमरान खान ने रियासत के सामने घुटने टेकने की भी कोशिश की है, मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है।
मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने 7 रुकनी कमेटी बनाई है और कह रहा है कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो। हुकूमत भी शायद मुज़ाकराती कमेटी बना दे और मुज़ाकरात के लिए एंगेज किया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान ने इसी मौलाना फजल रहमान से मदद मांगी है, जिसको बार बार डीजल कहकर पुकारता था। और इमरान खान साहब के अगर कोई क्लिप दोबारा अगर आप सुने तो आपको पता लगे कि जो मौलाना फजल रहमान वो किस किस्म का सियासतदान था, क्या मौलाना फजल रहमान की कीमत थी और क्या मौलाना फजल रहमान ने सारी उम्र किया है। ये इमरान खान से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। हम तब भी कहते थे ये गलत कह रहा है। आज भी मैं एक टीवी टॉक शो में था तो वहां पे मौलाना साहब के बारे में मैंने कहा जी मौलाना साहब जो है ना वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ अगर इस वक्त उनकी कोई टेंशन चल रही है तो वो सियासतदान है, वो बैठेंगे, बैठ के अपने मुज़ाकरात हल करेंगे। ये इमरान खान था जो उनके बैठ के मुज़ाकरात हल नहीं करते। वो 2 दफा इनके खिलाफ लेके आए थे ना, वो वहां से लेकर जो धरना लेकर आए थे, इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च लेके आए थे। ये शहबाज साहब की हुकूमत है, ये मौलाना साहब को उस तरफ जाने देगी नहीं। मौलाना साहब के साथ बैठेंगे और जो मसाइल हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, जो पूरे नहीं किए जा सकेंगे, वहां पे मौलाना साहब को समझा लिया जाएगा और मौलाना साहब इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो किया करते थे अपने जलसों में खड़े होकर, मैं अब पुरानी बातों का जिक्र नहीं करता, जिस लिहाज से वो उनके मजहबी हवाले से उन पर इल्जाम लगाते थे, उनका नाम बिगाड़ कर बुलाते थे, ये जो है ना वो इमरान खान साहब किया करते थे। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूं, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं कि अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों को सो भी 3 महीने से मिले। अंदाजा करो जरा, फवाद चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब की मिसिस तक मिलके आए हैं और पार्टी के लीडरान को मुलाकात की इजाजत नहीं जा रही 3 महीने से। यार झूठ बोलने में इमरान खान साहब और उसकी पार्टी जो है ना, मैं कह रहा हूं कि इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो झूठ बोलती है, कह रहे हैं कि 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं करवाई। है कोई बात करने वाली खान साहब की? और यूथिया इस बात को मिल जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे, साढ़े लीडर ना 3 महीने मुलाकात नहीं हो, खुदा के बंदो। बट एनी हाउ, ये उनको पता है। उन्होंने अब ये क्या किया है कि हुकूमत जो है अपोजिशन लीडरान को इमरान खान साहब से मिलने नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है उनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। मौलाना फजल रहमान समेत जितने भी अपोजिशन लीडर है, वो कौन इमरान खान साहब से जेल में मिलेगा? कौन एक ऐसे बंदे को पाकिस्तान अच्छा देखें, इमरान खान साहब करना क्या चाहते हैं? तहरीके इस मुल्क में वो अदम इस्तेहकाम, बांग्लादेश बनाने की तैयारी, उसके अलावा पहले 1971 वाला बांग्लादेश, अब मौजूदा बांग्लादेश, ये चीजें। और इन चीजों को कौन चाहेगा कि एक ऐसे लीडर के खिलाफ जो अब ऑलमोस्ट अल्ताफ हुसैन बना हुआ है, उससे अपोजिशन का लीडर को मुलाकात करेगा? और फिर मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से किस किस पॉइंट पर जाके मुलाकात करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे कि वो हुकूमत को गिरवाना चाहते हैं? यही मौलाना फजल रहमान साहब कब कह रहे हैं मैं हुकूमत को गिराना चाहता हूं? वो तो कह रहे हैं कि ये मेरे ये मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। तो वो मेरे ख्याल में आगे जाके हुकूमत मुतालबात पूरे करेगी, जो नहीं कर सकेगी मौलाना साहब के साथ बैठकर उस पर कोई मामला करेगी। तो वो पहले से कह रहे हैं कि मुझे मिलने नहीं देंगे। भाजन तानू मिलने किसी नहीं कहा, तुहाडी भोले के तुहानू कोई मिलेगा। खैर, इमरान खान ने जेल में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई समेत लोगों को बुलाया है और सवाल यह है कि मौलाना से मुलाकात करने जाएंगे, वो भूल जाओ भाईजान खान साहब केड़े पासे ते केड़े चक्रां च पै गए हो, तुहानू मौलाना साहब मिलन आएंगे। गैर मामूली पेशरफ्त होने जा रही है। ये मुतालबा बहुत देर से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि इस पर अमल हो जाए। जजेस की तैनाती के लिए नए जुडिशनल रूल्स बन रहे हैं। इन रूल्स में एक ये भी तजवीज सामने आई है जो शायद हिस्सा बन जाए। तजवीज ये है कि आइंदा हाईकोर्ट जज की तैनाती के लिए मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट लाजमी होंगे, जिसमें फिजिकल और जहनी सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। अब ये जो जहनी सलाहियत का जो है ना, ये अगर पिछले 4-5 हम देखें ना चीफ जस्टिस, तो उसमें से जैसे साकिब निसार साहब थे, ऐसे लोगों का जहनी दिमागी तौर पर इनको चेक किया जाएगा कि या इनकी मतलब कि ये वकील शील तो चले ठीक है, अगो पिछो कर आगे तगड़े जो भी एक किस्से कहानियां पा के बन गए, लेकिन क्या ये चीफ जस्टिस बनने के काबिल हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, फिजिकली हालत चेक करना, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई माड़ी मोटी भी नौकरी, एयरपोर्ट से नौकरी करने जाओ तो जनाब पता नहीं की चेक कर देने। तो जेडे बंदे ने तुसीं चीफ जस्टिस बनाना है, ओदी इन्नी को हालत चेक करना तो तुहाडा वैसे ही बनता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, यानी दिमागी मुआयना किया जाएगा, किधरे कोई साकिब निसार फिर ना जजां दी लिस्ट दे विच वड़ जावे, हाई कोर्ट दे जज या जोड़ा सुप्रीम कोर्ट दा जज है ओदे विच कोई साकिब निसार दोबारा ना वड़ जावे। इस वास्ते मेरे ख्याल में ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बहुत जरूरी है।
اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اب آپ لوگ ساری بات سمجھ گئے ہیں لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ذرا زیادہ چسکا لوں, بٹ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہے کہ کوئی ثاقب نثار جو ہے نا وہ دوبارہ اس میں نہ. اچھا جی, گنڈا پور اپنی حکومت بچانے کے لیے ایڈوانس انتظامات کر رہا ہے. ابھی سے بتا رہے ہیں گنڈا پور کو پتا ہے کہ معاملات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کسی بھی وقت نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور گنڈا پور کو گھر بھیج سکتے ہیں, کیونکہ گنڈا پور کے بارے میں ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور یہ جو اوپر سے بڑھ کے مارتا ہے اور اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. یہ اسلام آباد بندے لے کے نہیں آتا, یہ جو کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے, اور یہ جو گدر بھبیاں لاتا ہے صرف عمران خان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ورکروں کو دھوکہ دینے کے لیے لاتا ہے. اور پھر ساتھ میں بشرا بی بی نے اس دفعہ دیکھ بھی لیا کہ بشرا بی بی تو دیکھیں, بشرا بی بی جو اپنی عزت بچا رہی ہے کہ وہ اسلام آباد سے جو بھاگ کر گئی ہیں, تو اب وہ اس کو جو لبادہ اوڑھتی ہیں, وہ لبادہ اوڑھتی ہیں کس چیز کا, کہ مجھے گنڈا پور زبردستی واپس لے کے آیا. ایسے ہی ہے نا, تو اب خود اندازہ کر لیں کہ اپنا جو گنڈا پور ان کو واپس لے کے گئے ہیں تو وہ اس کو لبادہ اوڑھی ہیں, شکایتیں لگا رہی ہیں. تو ایک بات لوہے پہ لکیر ہے, جب سے انہوں نے یہ سنگر سلیمان احمد کو ڈانٹا ہے نا عمران خان نے, اور جس طرح سے ڈانٹا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بشرا بی بی کے رستے کی رکاوٹ علیمہ خان بھی بنی تو علیمہ خان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سلیمان کے ساتھ کیا ہے. اور علیمہ خان تو بہن ہے, عزت رسپیکٹ سے کریں گے اور سائڈ پہ کریں گے, لیکن اگر کوئی اور ہوگا تو عمران خان وہی کریں گے جو گنڈا پور نے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی جگہ پہ بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا کہ گنڈا پور کو فارغ کیا جائے, یہ 2 نمبر بندہ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے, تو خان صاحب منٹ لگائے. تو اس لیے گنڈا پور ابھی سے اپنے ہاتھ میں چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گنڈا پور نے اپنے الگ دھڑے پر کام شروع کیا ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے قریبی ایم پی ایس کو کروڑ روپے کے فنڈ جاری کرنا شروع کر دیے, جو کہ حکومت کے پاس نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں, تاکہ عمران خان جب ہٹانے کا آرڈر کریں گے تو گنڈا پور کے پاس اپنا انتظام ہوگا. اگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو وہ یہ کہہ سکے کہ جناب میرے ایم پی آپ نے میرے ایم پی اے کسی سائٹ پر نہیں جائیں گے اور وہ مجھے ہی ووٹ دیں گے. یہ گنڈا پور انتظام کر رہا ہے. گنڈا پور کے اس انتظام پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر میں جو اکثر سوال یہ پوچھتا ہوں, گنڈا پور عمران خان دے نال ہے, اسٹیبلشمنٹ دے نال ہے, صوبے دی عوام دے نال ہے, کدے نال ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ گنڈا پور کس کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ آپ اس پہ بھی ضرور کمنٹ کریں کہ یہ جو ذہنی چیک کرنے والے کام میں دماغ دا چنگی طرح دماغ دے وچ کچھ ہے پا کے ہلا کے چنگی طرح چیک کرنا ہے کہ یہ جج بننے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں, اس پہ ذرا بتائیے گا. اور اس کے علاوہ مولانا صاحب جیل میں ملنے جائیں گے عمران خان صاحب سے؟ کیا عمران خان صاحب کے اور مولانا صاحب کے مشترکہ مفادات ہیں؟ کیا مولانا صاحب بھی یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.